राम राम, नमस्कार, हाय हेलो। कैसे हो आप सभी? आशा व उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से खींच के ले रहे होंगे भाई। तो मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन हब में। तो देखो दोस्तों, जैसा कि अपना नौकरी बैच चला हुआ है जिसमें आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को बिल्कुल बारीकी से पढ़ने लग रहे हैं, टारगेट करते हुए हरियाणा ALM SA JEE को। ठीक है, तो वहां कुछ बेसिक से कंसेप्ट पूछे जाते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर से आप शुरुआत कराएंगे, क्योंकि पहले आप बिल्कुल डीप तक रेजिस्टेंस वगैरह तक पढ़ चुके हैं। वैसे मैं सारी चीज पढ़ा चुका हूं, लेकिन एमसीक्यू की सीरीज भी अपनी 11,000 एमसीक्यू की सीरीज चलने लग रही है। उसमें फिलहाल जो आप चैप्टर करने लग रहे हैं वो है बिजली के आविष्कार, और फर्स्ट चैप्टर से अपना लेके व्यावसायिक सुरक्षा सेफ्टी से लेके। तो आज के इस सेशन में आप चर्चा कराएंगे प्यारे साथियों कि विद्युतकार व्यवसाय का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड का। ठीक है, तो देखो वैसे तो मैं सारी चीज आपने बता चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा पढ़ो अच्छी बात है, पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ठीक है ना, लगन जरूरी है। तो आज के इस सेशन में आपने देखना है कि बिजली का आविष्कार कहां से हुआ, कैसे हुआ, आगे आने के बाद अपने झटके लगे, झटके किस तरह लगते हैं, शौक क्यों लगता है, किस वजह से हमारे शरीर में हानियां होती हैं, अगर कुछ शौक लग जाता है तो उसको किस प्रकार छुटाया जाता है, छुटा दिया तो फिर उसको फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, फर्स्ट एड के बाद सेफ्टी साइन कौन से होते हैं, आपसे पिछाड़ने आ सकते हैं। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आपने इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, देखो फिर आज की क्लास, बिजली का आविष्कार कैसे हुआ प्यारे साथियों। बिजली का आविष्कार आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से बिजली चली आने लग रही है। लगभग 2500 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने स्टार्टिंग में घर्षण वगैरह के माध्यम से इसके बारे में बताने का काम कराया था। बताया था ना कि मैंने बताया था कहरवा और कांच को रगड़ा गया, कहरवा कांच या उसको रेशम के साथ रगड़ा गया, तो एक विशेष गुण उसके अंदर आ गए थे कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या मिट्टी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तो उसी कहरवा को वहां इलेक्ट्रोकल कुछ कहा जाता है, वहीं से उसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो नाम पड़ा, इसका मतलब वो क्या थी, शीतल विद्युत थी। ठीक है, उसे तारों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता था, उसके प्रभाव को देखा जा सकता था, वहीं यूज कर सकते थे। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, वोल्टा नामक वैज्ञानिक आए। वोल्टा ने क्या किया भाई, रासायनिक क्रियाओं द्वारा, ठीक है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या कर दिया, सेल बनाने का काम कर दिया। जो आप घड़ी में सेल आजकल डालते हो वो बनाने का काम कर दिया। तो रासायनिक क्रियाओं द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करी। वहां से वो देखा गया कि वो बिजली तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिलीवर्ड कर सकते थे, तो उसको नाम दे दिया चल विद्युत। वो आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा और बारीकी से समझने का काम कराएंगे। उसके बाद बहुत से आविष्कार होते गए। फैराडे साहब आए, फैराडे साहब ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत को उत्पन्न करना सिखा दिया। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मैग्नेट, मोटर, जनरेटर जो अपनी काम करने लग रही है। तो बिल्कुल बारीकी से आज चीजों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, देखो बिजली का आविष्कार कहां से हुआ। स्टार्टिंग में आपको पता है 2500 ईस्वी पूर्व। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था भाई, थेल्स एम्बर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था, थेल्स एम्बर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। कब बताया था भाई, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या किया, घर्षण के द्वारा विद्युत पैदा करी थी भाई, घर्षण से विद्युत पैदा इन्होंने करी थी। जो काम की बात है वो याद रखनी है। तो ये कैसी विद्युत थी, आपकी शीतल विद्युत थी भाई। कैसी थी ये, आपकी शीतल विद्युत थी। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। थेल्स एम्बर नामक वैज्ञानिक थे, 2500 वर्ष पूर्व इन्होंने क्या किया था, घर्षण से क्या कर दी, विद्युत पैदा कर दी थी। घर्षण से जो विद्युत पैदा की थी वो कैसे हुई थी भाई, कहरवा प्लस रेशम को रगड़ा गया भाई। क्या रगड़ा गया, रेशम को रगड़ा गया। इनके अंदर क्या हुआ, एक गुण पाए गए। वो गुण क्या करते थे, आकर्षण का काम करने लग रहे थे भाई। क्या करने लगे थे, वो आकर्षण करने लग रहे थे। इसी को क्या नाम दे दिया इन्होंने भाई, इसी आकर्षण को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। ठीक है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हुई। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपनी थ्योरी पे आगे रुकी है, और वो जो प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से प्रवाहित होने लग रही है। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से।
तो इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा दर्शाते हैं, और एटम के अंदर ये सारी चीज आप पढ़ते हैं भाई। किसके अंदर आप ये सारी चीज पढ़ाएंगे? एटम के अंदर। एटम को आप क्या बोलते हैं? परमाणु बोलने का काम करते हैं भाई। किसको बोलने का काम करते हैं? एटम को परमाणु बोलने का काम आप करते हैं। सबसे फर्स्ट आपने देखा होगा भाई, अपना क्या होता है? पदार्थ होता है, जिसको आप मैटर बोलने का काम करा। हाँ, क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? आपको अणुओं से मिलकर बना होता है भाई। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? आपका अणुओं से मिलकर पदार्थ बना होता है पहले भाई। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं? आपके परमाणु से मिलकर बने होते हैं भाई। परमाणु के अंदर आपकी फिर क्या चीज बताई थी मैंने? 3 चीज आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रिसिटी का रीजन है, यही है सारे विघ्न की जड़, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी भर्तियां सरकार को करनी पड़ने लग रही है। ALM ऐसे, अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए तार चाहिए, उसका बढ़िया सा सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से मैनेजमेंट उसका करना है। तो उसमें आप ALM ऐसे की जो तैयारी करने लग रहे हो, तो बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को यहीं से पढ़ के जाना है मेरे साथ। यहाँ तक सारी बात समझ आई होगी अच्छे से, किसी का कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से नहीं है। उसके बाद देखो क्या हुआ फिर। ये क्या थी भाई? ये यहाँ से जो पैदा हुई वो शिथिल विद्युत थी। यहाँ से जो पैदा हुई थी आपकी, वो कौन सी विद्युत थी? शिथिल विद्युत थी। मैंने आपको बताने का काम किया। उसके बाद आपके आए भाई वोल्टा नामक वैज्ञानिक। कौन आए भाई? वोल्टा जी आए। इन्होंने क्या किया भाई? रासायनिक क्रिया करवाई। इन्होंने क्या किया? रासायनिक क्रिया द्वारा क्या कर दिया? विद्युत पैदा कर दी भाई। किसके द्वारा? रासायनिक क्रिया द्वारा क्या कर दिया? विद्युत को पैदा कर दिया। तो इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने बना दिया भाई एक सेल बना दिया भाई इन्होंने, और उस सेल का नाम क्या रखा गया? वोल्टेक सेल उसका नाम रखा गया भाई। क्या रखा गया था? वोल्टेक सेल। ठीक है, वोल्टेक सेल इसका नाम रख दिया। कोई दिक्कत परेशानी तमने तो है को नहीं। इसमें क्या था? जो रासायनिक क्रिया द्वारा यह पैदा करी गई थी, इसको क्या किया जा सकता था भाई? तार के माध्यम से, तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता था भाई, भेजा जा सकता था। तो हुआ क्या भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता था। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं इसको, या कैसे थी भाई? अस्थिर थी, गतिमान थी, अस्थिर या गतिमान विद्युत इसको फिर कहा जाने लगा मेरे भाई। यहां तक किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैंने बता सकता है, क्योंकि यहां तक आपने कोई मेरे हिसाब से तो परेशानी आनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? यहां तक इतना सब कुछ क्लियर है बिल्कुल, डाटा में कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या? देखो इसी पेज पे सारा कवर अप करने का काम करांगे आप। जितना लिखा है इसको छोटा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जगह स्पेस चाहिए वो बहुत है अपने पास। अब देखो आगे, उसके बाद कौन आए भाई? उसके बाद अपने आए फैराडे जी। कौन आए भाई? फैराडे। फैराडे जी भी आ गए भाई। क्योंकि देखो किसी चीज की खोज अगर हो जाती है ना, तो उसके ऊपर काम करने वाले फिर बहुत मिल जाएंगे। स्टार्टिंग होती है खोज करना, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना बहुत आगे की बात है। ठीक है, बढ़ा देंगे। तो फैराडे जी आए। फैराडे जी ने क्या किया भाई? चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर दिया भाई? चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत पैदा करने का प्रोसेस बता दिया भाई। चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर दिया? विद्युत पैदा करने के बारे में इन्होंने बताया भाई। किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसके अंदर विद्युत पैदा हो जाती है। ठीक है, फैराडे जी ने अपने बताए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम दिए थे भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम आए थे, ये आए थे लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने अपने नियम दिए। ये विद्युत भी तारों में जा सकती थी, अच्छी थी। यहीं से किसका निर्माण होता है भाई?
आपका पता चला मोटर और जनरेटर जो आपके हैं वो किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, आपके इसी का प्रिंसिपल पे काम करते हैं भाई। जो फैराडे जी ने आपको दिए थे उसी के सिद्धांत या प्रिंसिपल के ऊपर आपका कौन से काम करेंगे, मोटर और जनरेटर। समझ आएगी बात, बारीकी से चीजों को समझना है। जो चीजें आप अब तक आकाश में गरजती गड़गड़ाती देखो थे उसको बिल्कुल बारीकी से चीजों को समझना है। तो ऐसी ऐसी कंसेप्ट आपने याद करने पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, जब पता चला विद्युत आई, विद्युत आएगी तो इसका मतलब विद्युत से कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है मानव जीवन को भाई। मानव जीवन को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है मानव जीवन को, क्योंकि विद्युत है, मानव जीवन को नुकसान होने लग रहे हैं। तो इसके लिए अपन ने क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेफ्टी चाहिए भाई। क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी चाहिएगी। अगर विद्युत है, मानव जीवन को नुकसान है तो सेफ्टी चाहिएगी। सेफ्टी के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या पढ़ने पड़ेंगे, कुछ फिर नियम बनाए गए, जो नियम आप पढ़ते हो भाई, ठीक है ना। क्या पढ़ते हो, नियम। विद्युत आपकी है, चलन लग रही है तो दो तारों से चलती है, एक फेज से चलती है और दूसरा न्यूट्रल से चलती है। फेज वायर को आप दूसरा नाम देते हो लाइव वायर। क्या नाम देते हो भाई, लाइव वायर। हिंदी में कई बार इसका नाम होता है जीवित तार, भी इसका नाम होता है भाई। क्या होता है, जीवित तार। न्यूट्रल तार होती है आपकी, ये कौन सी होती है, न्यूट्रल तार। इसी को कई बार बोला जाता है उदासीन तार भाई, उदासीन तार भी इसको बोल देते हैं। तो फेज वायर जो है, इसी के अंदर आपके क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलते हैं, करंट इसी के माध्यम से चलता है। तो एक दो नियम आपने पढ़ते हैं। हाँ भाई, फेज हमेशा, स्विच हमेशा किस पे लगाना चाहिए भाई, फेज वायर पे लगाना चाहिए। स्विच हमेशा किस पे लगाना, आपको फेज वायर पे लगाना है भाई। फेज को हमेशा से कंट्रोल करना है। काम करते समय आपको क्या करना है भाई, दस्ताने पहनने हैं, ठीक है। चमड़े के सोल के जूते पहनने हैं भाई, चमड़े के सोल के जूते। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो तो चमड़े के सोल के जूते पहनने हैं। कहीं भी अगर आप काम करवाने लग रहे हो, घर में, परिवार में, कहीं भी, तो एक विद्युत कार से ही काम करवाना है। किससे करवाना है, विद्युत कार। विद्युत कार कौन होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है भाई। जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी करने लग रहे हो ना, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, तो उसे विद्युत कार बोलते हैं। विद्युत कार की परिभाषा की भाई, यह बात आपने समझ में आनी चाहिए भाई, यह बात आपके समझ में आनी चाहिए। विद्युत कार क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो विद्युतीय उपकरणों की मरम्मत एवं देखरेख की संपूर्ण या पूर्ण जानकारी रखता हो, पूर्ण जानकारी रखता हो, उसे आप क्या कह देंगे, विद्युत कार कह देंगे। या फिर किसी भी, अगर बिल्डिंग वगैरह में आपको काम करवाना है, किसमें, बिल्डिंग वगैरह में भाई, तो किसी करवाना है भाई, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास, प्रमाण पत्रधारी ठेकेदार के पास से। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। प्रमाण पत्र होता है मतलब उसके पास क्या हो, सर्टिफाइड कॉपी हो कि वो काम करने के लायक है। सरकार ने उसको क्या कर रखा है भाई, ऑथोराइज कर रखा हो, ठीक है। ऑथोराइज्ड पर्सन से आपको काम करवाना है, तो ये भी आपकी सेफ्टी है, काम करवाना। दस्ताने पहनोगे, हमेशा फेज वायर को कंट्रोल करना है, स्विच लगाने हैं, ठीक है। ये सारी बहुत सी सेफ्टियां हैं। अगर किसी आप ऊंचाई पे काम करने लग रहे हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आप ऊंचाई पे काम करने लग रहे हो, तो क्या चाहिए, सीढ़ी चाहिएगी भाई। तो सीढ़ी कौन सी होनी चाहिए भाई, काठ, जिसना भी कई बार कहते हैं, लकड़ी की होनी चाहिए, ठीक है। सीढ़ी पे काम करने लग रहे हो तो आपके पास दो साथी और होने चाहिए भाई, ठीक है। दो व्यक्ति या दो साथी और होने चाहिए जो सीढ़ी को पकड़ के रख सकें भाई, या आपको औजार से आपकी मदद कर सके। सभी औजार आपके क्या होने चाहिए भाई, इंसुलेटेड होने चाहिए। औजार आपके क्या होने चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए, इंसुलेटेड
टूल्स का आपको प्रयोग करना है मेरे भाई, ठीक है ना प्यारे साथियों। ये सारी बातें याद रखने की होती हैं। ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको इसी चैप्टर में मिल सकते हैं। इंसुलेटेड टूल्स का प्रयोग करना है, औजार का प्रयोग करना है, सीढ़ी पे जाने लग रहे हो, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई बताओ, जो आपके दिमाग में आता है कि हमें वो करना चाहिए वो करना चाहिए। इंसुलेटेड टूल्स का प्रयोग आप करोगे, जैसे जैसे काम करोगे तो सेफ्टी आपने पता रहोगी, कौन कौन सी सेफ्टी आपको करनी चाहिए, क्या और सेफ्टी है जो आप बरत सकते हो या किसी दूसरे को बता सकते हो भाई। देखो फिर अगर आप किसी पोल पे काम करने लग रहे हो भाई, क्या काम करने लग रहे हो पोल पे, तो पोल का क्या होता है, सबसे पहले मैन स्विच काट देना चाहिए भाई। क्या कर देना चाहिए, मैन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। या किसी भी घर में काम आप करने लग रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी के घर में भी आप करने लग रहे हो तो मैन सप्लाई काट देनी चाहिए। मैन सप्लाई क्या कर दो, ऑफ कर दो भाई, ठीक है। पोल पे अगर काम करने लग रहे हो या फिर कहीं खेत वगैरह में आप जैसे कि एएलएमएस से लग रहे हो, खेत वगैरह में काम करने लग रहे हो, तो जहां से आपने सप्लाई कट की है, सप्लाई कट की है, वहां क्या करो भाई, किसी एक व्यक्ति को बिठा दो भाई, किसी एक व्यक्ति को बैठा दें, ताकि भाई कोई आपका जो स्विच जो होता है ना, गांव में हैंडल लगा होता है ट्रांसफार्मर के पास, उस हैंडल से गिराने से आपकी आगे की सप्लाई कट जाती है। आप उस लाइन पे काम करने लग रहे हो तो हैंडल कोई अगर अनजान आदमी उठा दे तो इस वजह से क्या है, वहां एक व्यक्ति को बिठा देना चाहिए। या फिर वहां क्या करो भाई, एक नोटिस बोर्ड लगा दो, एक नोटिस चिपका देना चाहिए भाई कि भाई लाइन पे काम चिपका देने चाहिए कि भाई आगे लाइन पे काम चल रहा है, आप कृपया स्विच को ना उठाएं, ठीक है ना। उसे आप कई बार देखते हो नाइफ स्विच कहते हो, ठीक है। हैंडल वगैरह जो होता है आपका उसे नाइफ स्विच भी बोला जाता है। जो ऊपर आपका लगा होता है नाइफ स्विच, जियो स्विच, वो आप जब बिजली बोर्ड में कार्यरत हो जाओगे समझ जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये लगा देनी चाहिए, सेफ्टी है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो इतनी चीज आपने पढ़ ली, आगे देखो क्या है, बिल्कुल परिचय यो था आपका कि यहीं से आपकी शुरुआत होती है। यो क्या गया भाई, इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी, क्या गया भैया, इलेक्ट्रिक शॉक। अब आपसे पूछा गया है कि विद्युत झटका क्यों लगता है, क्या पूछा गया भाई, एक सेकंड रुको, इसको बिल्कुल नीचे करते हैं थोड़ा सा ना। आपसे पूछा गया है भाई झटका क्यों लगता है, ठीक है, विद्युत का जो झटका है वो क्यों लगता है। झटका लगने का कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो झटका कब लगता है भाई, जब हमारे शरीर के आसपास 90 वोल्ट से ज्यादा हमारे शरीर से क्रॉस होती है वोल्टेज, 90 वोल्ट से ज्यादा शरीर से गुजरती है, तो क्या लगता है भाई, हमें झटका महसूस होता है। सीधी सी बात है ये, 90 वोल्ट से नीचे तक कम चांस है कि झटका महसूस होगा, लेकिन 90 से ज्यादा अगर वोल्टेज हो जाती है तो हमें झटका महसूस होगा ही होगा, इसमें कोई समस्या को नहीं। लेकिन इसका रीजन क्या है, होने का रीजन क्या है ये बताओ। क्यों, जैसे ही 90 वोल्ट से ज्यादा आपकी वोल्टेज शरीर के अंदर गुजरेगी तो ये क्या करती है भाई, रक्त के प्रवाह के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती, सामंजस्य नहीं बैठ पाता, क्योंकि इसकी जो गति है ना, वो गति कितनी होती है भाई, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये किसकी गति है भाई, आपकी करंट की गति है, करंट की चाल आप कह सकते हो, ठीक है। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब इतनी स्पीड गति ज्यादा है तो ये जो गति है ना, वो हमारे ब्लड के साथ रिलेशन नहीं बिठा पाती भाई, के ब्लड के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती। और ब्लड की गति कुछ अलग है, इन दोनों की गति कुछ है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा भाई, घर्षण होगा, घर्षण से फिर गर्मी पैदा हो जाती है, ठीक है। या फिर हमें क्या होता है भाई, झटका महसूस होता है, झटका लगेगा भाई, सीधी सी बात है। ज्यादा गर्मी है, ज्यादा वोल्टेज है तो ज्यादा घर्षण पैदा होगा, और ज्यादा घर्षण, वहां देखो ये घर्षण जो है ना, ये घर्षण क्या हो जाता है भाई आपका, ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई, आपका खून जम भी सकता है, खून जम जाता है, या फिर जलने का काम भी हो सकता है, जलन जैसी कंडीशन, ठीक है। शरीर के अंदर छाले हो सकते हैं भाई, शरीर में क्या हो जाओगे, छाले हो सकते हैं, या एक तरीके से आप कहते हैं फाले होना,
ठीक है, जलना, वो सब घर्षण की वजह से गर्मियां होगी, उसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। फिर आगे समझ बात, परिणाम उसके दिखाई देते हैं। तो इसकी कंडीशन आप शायद पढ़े थे, पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद मैंने बताई थी जब लास्ट सेशन वहां पे कुछ चीजें पढ़ना थे। तो मैंने बताया था भाई 1 से 2 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर तक हमें बहुत कम झटका महसूस होता है, मतलब नाम मात्र सा होता है। लेकिन 5 से जैसे ही 8 पे आप जाते हो तो हमें अड़काहा झटका महसूस होता है। ठीक है, 8 से 10 या 8 से 15 के आसपास हमें क्या होता है भाई, हाथ जलना या जैसे फाले वगैरह होने जैसा झटका महसूस हो सकता है। ठीक है, 20 मिली एम्पियर के आसपास हमें हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं भाई, हृदय संबंधी या फिर श्वसन संबंधी। ठीक है, 20 से ऊपर। और 50 मिली एम्पियर के आसपास आपकी है भाई मौत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, 1-2 मिली एम्पियर का हमें आभास नहीं होता, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। याद रह जाओगी इतनी बात, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें हैं, बारीकी से चीजों को पढ़ने का काम करना है, बिल्कुल प्यार से चीजों को समझना है। अब झटका लग गया, ठीक है, झटका लग भी सकता है, जैसे कि आपका ये मान के चलो भाई वोल्टेज सॉकेट आपकी कोई, ये इसे क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये बताओ, आपकी सॉकेट होती है भाई। ठीक है, सॉकेट में आपका एक पॉइंट है ना, ये कैसा होता है, मोटा होता है भाई ये पॉइंट। क्योंकि ये बात है ना आपकी बार बार नहीं बताया जाता कि ये मोटा क्यों बनाया जाता है। सबसे फर्स्ट बात तो ये किस लिए होता है भाई, ये अर्थिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है। ये पॉइंट आपका मोटा और लंबा भी होता है। ये इसलिए होता है जब आपका फॉल्ट होता है तो क्या होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा करंट अर्थ में भेज सके, अर्थ में भेज सके। मोटा ये इसलिए होता है क्योंकि जितना आकार में मोटा होगा ना कोई भी चीज, एरिया इसका ज्यादा होता है ना, एरिया अगर इसका ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका कम है, तो करंट इसके अंदर बहुत जल्दी से भागने की कोशिश करेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट इसके अंदर बहुत जल्दी से जाओगा। जब ये करंट जाता है तो ये किस में चला जाओगा, अर्थ में चला जाओगा। और ये किसके काम आता है, सेफ्टी पर्पज के लिए ये होता है भाई आपका। कौन सा होता है, सेफ्टी पर्पज के लिए ये आपका बनाया जाता है। तो यह सॉकेट है आपकी। हुआ क्या, किसी आदमी ने उरे हाथ लगा दिया तो इसका मतलब उसका झटका लगेगा, चिपक सके, वो शॉक लग गया, तार का वो चिपक गया। शॉक लगने के बाद उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये भी बातें जरूरी है, ये बात भी उरे पढ़नी पड़ेगी ना आपको। शॉक लगने के बाद उसको कैसे बचाया जा सकता है। देखो क्या हुआ भाई, किसी व्यक्ति को शॉक लग गया या फिर वो क्या है, करंट के साथ चिपका है भाई, करंट के साथ क्या हो रहा है, चिपका है, या फिर लाइव तार के साथ चिपका, सीधी सी बात है, फेज वायर से ही चिपकता है आदमी, फेज या लाइव या जीवित तार आप कह सकते हो। ठीक है, और इनके कलर भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आर, वाई और बी, 3 कलर होते हैं भाई लाइव तार के। कौन कौन से, ब्लू, रेड और येलो, ये 3 कलर आपकी कौन से हो सकते हैं, फेस वायर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे तो ब्लैक तार आपकी न्यूट्रल होती है भाई, ब्लैक तार कौन सी होती है आपकी, न्यूट्रल होती है। ठीक है, उसके आपसे पूछे ग्रीन वायर कौन सी होती है, ग्रीन वायर आप किसके लिए यूज करते हो, अर्थ के लिए यूज करते हो। अगर ग्रीन अर्थ में ऑप्शन नहीं है तो येलो के ऊपर, येलो के ऊपर हरी पट्टी भी हो सकती है भाई, हरी पट्टी वाली तार। अगर येलो तार है उसके ऊपर हरी पट्टी सी एक लगा रखी तो भी वह अर्थ खातर यूज हो जाओगी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि घरों में कनेक्शन करने हैं तो आप इन्वर्टर के लिए कौन सा कनेक्शन, कौन सी तार दाबते हो भाई। घरों में कनेक्शन के लिए, इन्वर्टर के लिए कैसी वायर दाबनी चाहिए, सफेद तार का आपका काम करना है। इन्वर्टर के लिए कौन सी हो जाओगी, सफेद तार हो जाओगी। देखो फिर अपना प्रोसेस कहां था, उरे थे यहाँ पे। अगर चिपक गया तो इसको कैसे छुटाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वो चिपक रहा है बंदा ठीक है, लेकिन अपने को सावधानी रखनी है। सबसे फर्स्ट तो अपने को देखना है भाई मेन सप्लाई का स्विच कहां है, मेन सप्लाई स्विच ऑफ करना है। क्या कर दो, ऑफ कर दो, ये बेटर ऑप्शन है फर्स्ट। मेन सप्लाई का स्विच अगर नियर बाय है, आपको दिखने लग रहा है भैया जिस तरह बोर्ड चाले उरे से इसका बटन है देखो साइड में, अगर उरा कोई चिपक रहा है ना, इसमें फॉल्ट है तो मैं बटन को बंद करूं जल्दी से। क्या करना है, स्विच को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अगर स्विच पास में नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको कोई लकड़ी या अन्य
इंसुलेटर चीज, इंसुलेटेड वस्तु से उसको अलग करना है भाई। वस्तु से तार को अलग कर दो भाई, तार को अलग कर दो, या व्यक्ति को तार से अलग कर दो, कुछ भी कर सकते हो। लकड़ी सोचते हो, लकड़ी के आपकी कुचालक है। अन्य इंसुलेटेड मैंने बोला भाई कुचालक, कुचालक में आपकी जैसे लकड़ी है या फिर रबड़ है, ठीक है, या फिर कुछ और हो सकता है जो आपके पास हो, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई लोहे का कोई वस्तु, लोहे की चीजें ना होनी चाहिए। तो लकड़ी लगभग आपके पास मिल सकती है। फिर भी अगर कुछ इश्यू है तो आपके पास नहीं है, हो सकता है आप उसके पास खड़े हो, तो आप क्या करो भाई, जूते पहनो पहले तो। जूते पहनकर, जूते कौन से होने चाहिए भाई आपके, रबड़ के होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, रबड़ के जूते पहन के उसको क्या करो, अपनी ओर तेजी से खींचो भाई, अपनी ओर तेजी से खींचो। कहीं ऐसा ना हो आप अगर अर्थिंग पे हो तो समस्या हो जाओगी। या फिर आप रबड़ के जूते पहनो, या क्या करो, आप रबड़ के मैट के ऊपर खड़े हो भाई, रबड़ के मैट पर खड़े होकर उसे अपनी ओर खींचो, या थोड़ा दूर से उसको धक्का दे दो ताकि वो खुद बैठ जाए, ठीक है। सचेत रहते हुए, आप नॉर्मल अवस्था में नहीं हो सकते, आपकी एक्टिविटी घनी तेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं उसको बचाने की। बचाने के बाद आपने बचा लिया भाई उसको, क्या कर लिया, बचा लिया उसको, तो हो सकता है वो बेहोश भी हो सकता है भाई। क्या हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है और सही अवस्था में भी हो सकता है। तो हो सकता है वो बेहोश हो गया हो। अगर बेहोश हो गया है तो कुछ समस्या हो गया, झटका लग लिया, आपको पता चला भाई बेहोश है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके आसपास की भीड़ को अलग कर दो भाई। उसके आसपास की जितनी भी भीड़ है उसे अलग कर दो भाई, भीड़ हटा दें। भीड़ हटाने से क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन है वो फैलेगी, ठीक है। क्योंकि जैसे जहां भीड़ इकट्ठी होगी तो सब वहां ऑक्सीजन की डिमांड अपनी अपनी कर रहे होंगे, तो वहां ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, भीड़ में ऑक्सीजन लेवल आपका क्या होता है भाई, भीड़ में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, 100 बंदे हैं, खड़े हो आप, किसी रैली वगैरह में जा रहे हो या किसी सभा में जा रहे हो, तो वहां आपका दम घुटने की समस्याएं होती हैं, तो भीड़ में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, दम घुटता है। और वो बंदा पहले बेहोश है तो उसने ऑक्सीजन लेवल मिलेगा नहीं, तो भीड़ को दूर कर दो। अगर कमरे में बंद है बंदा, कमरे में सुला रखा है, तो खिड़की दरवाजे खोल दो भाई, क्या कर दो, खिड़की दरवाजे खोल दो ताकि हवा का आवागमन हो सके, हवा, ताजा हवा अंदर आ सके, जो पुरानी हवा है वो बाहर जा सके, ठीक है। अगर उसके मुंह के अंदर कुछ सामान है, जैसे कि मुंह में उसने कुछ डाल रखे है जैसे गुटखा वगैरह, तो वो निकाल दो भाई, साफ कर देना चाहिए। एक खास बात बता देता हूं भाई, कभी भी झटके लगे व्यक्ति को चाय या पानी नहीं पिलाना चाहिए भाई, चाय या पानी नहीं पिलाना चाहिए। चाय या पानी पिलाने का काम नहीं करना है, कब तक, जब तक डॉक्टर ना कहे भाई, जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक उसको चाय या पानी आप नहीं पिलाओगे। समझ आएगी बात, बिल्कुल बारीकी से इतनी बात मैं बताने का काम करे। एक बार देखो सारी कुछ समझ आया है कि सौदा, देखो कहां से आपने शुरुआत करी थी, ये पॉइंट है जो आप साथ के साथ नोट करोगे। ये देखो इतना छोटा सा बोर्ड पे इतनी बढ़िया ही बात लिखती, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एक ये पहले वाली बात है भाई आपकी, बहुत बढ़िया बात है यार। ये जो एक एक दो दो पॉइंट आपने लिखा ना, ये पॉइंट आगे चल के बहुत बड़े बन जाते हैं। और फिर अपना याद भी कर रहे हैं, बिजली का आविष्कार से रिलेटेड चीजें पड़ी थी, एक नोटिस बोर्ड चिपकाने तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है को नहीं, ठीक है। ये चीजें आपने पढ़ ली, विद्युत झटका लगने का कारण वगैरह, आगे देखो फिर की जो है शॉक लगने का रीजन, शॉक लगने के बाद इसको छुटाना था, छुटाने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया भाई। शॉक कैसे लगता है, देखो यह तार यहाँ से स्विच ऑन था, यह तार क्या थी, यहाँ से क्रैक थी, तो इसको क्या हो गया, झटका लग गया भाई। क्या लग सकता है, झटका। तो क्या होना चाहिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका मतलब घर में अर्थिंग होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए, अर्थिंग। अर्थिंग क्या काम करती है भाई, अर्थिंग उपकरण की सेफ्टी करती है, उपकरण एवं मानव जीवन की सुरक्षा करती है भाई। उपकरण एवं मानव जीवन की क्या करती है, अर्थिंग सुरक्षा करने का काम करती है। कैसे करेगी, जैसे कि आपने अर्थिंग कर रखी है, जो आपका सॉकेट है, ये आपके दो
छोटे वाले पॉइंट होते हैं। यहां से जो आपका तार होता है वो अर्थिंग के अंदर अटैच होता है भाई ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है, अर्थ है। यहां आपकी क्या है भाई, मान के चलो ये आपकी प्रेस है, ठीक है। ये आपकी क्या है, प्रेस है। तो प्रेस के दो तार आओगे, एक उरे लगेगा एक उरे लगेगा। एक इसका तीसरा तार है वो ये होता है अर्थिंग के साथ अटैच है भाई, ठीक है ना। क्या है, ये अर्थिंग के साथ है अटैच है। हुआ क्या भाई, ये जो तार है ना, ये आपका फेज है, मान के चलो जो आपका फेज है इसके साथ अटैच हो गया कहीं ना कहीं। किसके साथ अटैच हो गया भाई, प्रेस के साथ। तो प्रेस को आप पकड़ोगे तो इसका मतलब आपका झटका लगेगा। प्रेस को क्या करोगे, आप पकड़ोगे तो आपका झटका लगेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपके झटका लगने के बाद तो जो रास्ता मिलेगा उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा आपका। तो उससे पहले क्या होना चाहिए भाई, यह तार अगर इसके थ्रू है ना, इसके माध्यम से ये जितना भी करंट है वो सारा यहां से अर्थिंग में चला जाना चाहिए, यहां चला जाना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, एक तो अपना उपकरण बच गया खराब होने, एक अपना जीवन बच गया भाई। किसका, जो इस प्रेस को करने वाला था। मानव जीवन की हानि नहीं होगी फिर। तो ये अर्थिंग करनी आपने चाहिए। घरों में अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग के लिए जो तार यूज करनी है उस तार का कलर मैंने आपको बताया था, हरे रंग की तार होती है भाई, हरे रंग की तार आपने यूज करनी है। लग जाओगा, करंट लग सकता है, बचने के उपचार मैंने बता दिए थे। तो जब लग जाता है तो उसके बाद आपने क्या पढ़ना होता है, फिर फर्स्ट एड आपने करनी होया करे भाई। अगर किसी को झटका लग जाता है, बेहोश हो सकता है व्यक्ति, तो उसके बाद आप क्या कराएंगे, उसका फर्स्ट एड कराएंगे। फर्स्ट एड क्या होता है भाई, प्राथमिक उपचार आप जिसने कह दिया, प्राथमिक उपचार नाम से ही पता चलने लग रहे हैं। प्राथमिक उपचार में आपका क्या काम हो है कि डॉक्टर के जो आने से पहले उपचार दिया जा सकता है भाई, डॉक्टर के आने से पहले दिया जाने वाला उपचार भाई, दिया जाने वाला उपचार, ये आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाने का काम करेगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक डाटा सही समझ में आ गया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। आधे घंटे का अपना सेशन हो गया है, बहुत काम की बात मैंने बताई है, जल्दी जल्दी बताने का काम कराया है। आगे देखो फिर, जब झटका लग जाए फर्स्ट एड हो जाता है, तो फर्स्ट एड होने के बाद आपने प्राथमिक उपचार देना है। और प्राथमिक उपचार देने की कुछ विधियां हैं भाई, प्राथमिक उपचार की क्या है, कुछ विधियां हैं प्यारे साथियों। तो विधियां इसी सेशन में पढ़ा या कल डिस्कस करा, मैंने नहीं लगा थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, बढ़िया पढ़ लिया, ठीक है। तो कल आप चर्चा करेंगे प्राथमिक उपचार खातर इन विधियों के ऊपर, सेफर सिल्वेस्टर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ठीक है मेरे साथियों। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे मेरा भाई कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हर रोज आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। एमसीक्यू सेशन सीरीज देखना ना भूलें, हर रोज रात 11:30 बजे अपनी 11,000 एमसीक्यू की सीरीज चलने लग रही है। आज उसके अंदर अपनी दूसरी क्लास होगी, दूसरी या तीसरी क्लास होगी। तो रेगुलर हर रोज 8:30 बजे रात को लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सेशन अगर पसंद आने लग रहे हैं, अच्छे लगने लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू, ऑल द बेस्ट।